मेरा शिव, मेरा ओ घरदानी, मेरा शंकर देना जानता है, देता है। शंभु देता, लेता नहीं, देता है। आप क्या सोचते हो कि शंकर जी को जल चढ़ा रहे हो तो शंकर जी को तुम जल दे रहे हो? ना 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 ना, भोलेनाथ को जल नहीं दे रहे हो। आप शंकर जी को जल चढ़ा रहे हो तो ये विश्वास मानना कि आप उस जल को शंकर जी को चढ़ा रहे हो, पर वो जल तुम्हारे लिए कितना कीमती है। वो जल जो तुम शिव जी को चढ़ाकर आचमन कर रहे हो, तुम्हारे लिए कितना कीमती है। वो जल, शिव जी को चढ़ा हुआ जल जो तुम घर लेकर घर में छींट रहे हो, वो तुम्हारे लिए कितना कीमती है, कितना कीमती। उस जल के महत्व को जानो। दक्ष प्रजापति नहीं जाने, कुंभज ऋषि ने मांगा कुछ नहीं, पर शंकर भगवान ने बिना मांगे दिया। जो मांग कर दे वो देव है, जो बिना मांगे दे वो महादेव है। बिना मांगे देता है मेरा देवाधिदेव महादेव। किस किस को देता है मेरा महादेव? शिव महापुराण की कथा कहती है किस किस को महादेव देता है। तो कहा शंकर के मंदिर के सामने से निकलने वाले की भी झोली भर देता है। कोई उसके शिखर का दर्शन कर कर जा रहा है, उसकी भी झोली भर देता है। कोई भूल से मुख से ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह देता है भूल से, तो भी उसकी झोली वो भर देता है। भूलवश कोई शिव महापुराण की कथा सुनकर जा रहा हो, शंकर भगवान की कथा का रसतत्व ग्रहण कर कर जा रहा हो, भूल से उसका दर्शन हो जाए, मेरा बाबा उसकी भी झोली भर देता है। साधारण नहीं है शिव, वो गर्दानी है शंकर, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी है शिव। जलगांव के आसपास के क्षेत्र में बहुत पुराने शिवालय हैं, बहुत पुराने। चाहे वो नर्मदेश्वर हो, चाहे वो ओमकारेश्वर हो, बहुत पुराने शिवालय जलगांव की पवित्र भूमि के आसपास में है। कई शंकर जी के मंदिर एकांत में विराजमान, कोई ताप्ती के तट पर है, कोई कहीं है, कोई कहीं। उसका स्मरण आपको, उसका स्मरण आपकी जिंदगी में। कोई कहता है ये शंकर जी का मंदिर नया है, वो शंकर जी का मंदिर पुराना है। शिव महापुराण की कथा कहती है जहां शंकर का शिवालय है, जहां शंकर भगवान का शिवलिंग रखा है, यह मत सोचना कि यह पुराना है कि नया है। कहां फल ज्यादा मिलेगा ये कभी मत सोचना, क्योंकि शेर का जो बच्चा होता है वो शेर ही कहलाता है, उसको कोई लोमड़ी नहीं कह सकता। शिव का शिवालय में रखा हुआ शंकर का शिवलिंग ही कहलाएगा, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो। तुम्हारे घर में छोटा सा शिवलिंग रखा है तो शिवलिंग ही कहलाएगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। पैसे वाला चांदी का शिवलिंग रख सकता है, सोने का शिवलिंग रख सकता है, पर आपके घर में अगर कुबेरेश्वर धाम का कंकर शंकर भी रखा है तो शिवलिंग ही कहलाएगा। शिवलिंग ही कहलाएगा। एक माँ ने पत्र में लिखा, हमारे पड़ोसी का लड़का का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया तो वो बहुत मरने की कतार पर आ गया। ना तो रुद्राक्ष था, ना कंकर शंकर था। हमारी पड़ोसन के यहाँ गए और पड़ोसन ने
एक्सीडेंट नहीं था, वो ये था। पहले तो बच्चे का फोटो देखिए, जिस एक्सीडेंट नहीं, वो बच्चे का फोटो देखिए पहला। जितने लोग एलईडी पर देख रहे हैं, पहला फोटो बच्चे का, टीवी पर जितने देख रहे हैं, जिस बच्चे के मस्तिष्क में पानी भरा चुका था और बच्चा पूरा तरह से बेकार हो चुका था। मेरा नाम और मेरा एड्रेस श्री सुरेश गंगाराम पाटिल, मुकाम पोस्ट तहसील बोधवड़, जिला जलगांव, वृंदावन सोसाइटी, भुसावल रोड, बड़ गुजर पेट्रोल पंप के पीछे, बोधवड़। ठीक है, ये कहाँ है? ये कहाँ बैठे हैं? हाथ हिला सकते हैं, कहीं बैठे हैं? अच्छा अच्छा, वापस हाथ हिलाओ, एक बार हाथ हिलाओ। कैमरे में दिख रहा है? हाँ हाँ, ठीक है, दिख रहा है। जगदीश कहाँ? चौधरी, जगदीश चौधरी कहाँ गए? भरत नथुराम जी चौधरी कहाँ है? कोई है? कहाँ बैठे हैं? तुषार भरत कहाँ है? सामने तो आओ, उधर सामने दिख नहीं रहा है। कहा इतने सारों को निमंत्रण देने गया था। अब इतनी दूर दूर लोग बैठे हैं, हमें नहीं दिख रहा है, तो कल से हमको भी एक टीवी यहाँ लगवा, तो कम से कम हमें दिखे तो सही कि कौन आया है और कौन गया है। इसको अब दिखते ही नहीं, कहाँ वो कैमरे वाले को दिख जाते, हमको नजर नहीं आते। ठीक है, बैठो बैठो। श्री शिवाय नमस्ते। एक बार वापिस हाथ हिलाओ। बच्चा आया है क्या साथ में? बच्चा आया है क्या? नहीं आया? ठीक है, आया है। हाँ ठीक है, आया है क्या? हाँ ठीक है। मेरे बच्चे का चेहरा मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। एक लोटे जल का मैं वर्णन करना चाहती हूँ। हाथों का स्पर्श बाबा को कराती थी, मेरे बेटे के हाथ लगवाकर शंकर जी को जल चढ़ाती थी। एमआरआई कराने पर मालूम पड़ा था कि बच्चे की रिपोर्ट बेकार है। औरंगाबाद गए, डॉक्टर से बात करी। डॉक्टर के हिसाब से इसके सिर में पानी भर चुका था, ज्यादा समझना, बोलना, बैठना, उठना सब चला गया था। और शिवजी पे चढ़े हुए जल का महत्व क्या? हमारे पास तो रुद्राक्ष भी नहीं था, ना शंकर का कंकर था। एक परिचित ने अपने ही घर का कंकर में से थोड़ा सा कंकर हमको दे दिया, रुद्राक्ष दिया, पानी दिया। शिवजी को चढ़ाती, बेटे को देती। बाबा की कृपा का मैं क्यों गुणगान करूं गुरुदेव। जो उठ नहीं सकता था, बैठ नहीं सकता था, जिसकी दवाई गोली जिंदगी भर चलना थी, आज बाबा की कृपा से इसकी दवा गोली सब बंद है और वो ठीक है। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए। ये खड़ा नहीं हो सकता था, चक्कर खाकर खुद गिर जाता था, चल नहीं पाता था। आज बाबा की कृपा से खुद चलता भी है, खड़ा भी होता है और शिव जी के मंदिर में लोटा भर जल चढ़ाने भी जाता है। साधुवाद है बाबा, साधु था। न खड़ा हो पाता, न बैठ पाता, पर शिव कृपा। उसका ठीक होने का फोटो भी इसमें लगाया गया है, आप उसका दर्शन करें एलईडी के माध्यम से।
टीवी के माध्यम से। जो पलंग पर पड़ा है वो पीली शर्ट का, और दूसरा शर्ट पहने हुए जो ठीक हो गया वो फोटो भी अलग है। शिव तत्व है की प्राप्ति। वो घड़ी बैठी है बहन, बैठी। अगर वो बच्चा आया हो तो उसको आप ला सकते हैं, एक बेलपत्र लेकर जा सकते हैं। बाबा की कृपा वो बालक जल्दी ठीक हो और अच्छा हो, हम बाबा से यही प्रार्थना करते। शिव तत्व की प्राप्ति। यही वो बाबू है जो चल नहीं सकता था, उठ नहीं सकता था, दिमाग में पानी भरा गया था तो बोल नहीं सकता था, समझ नहीं सकता था, पलंग पर पड़ा रहता था, पलंग पर से उठ नहीं पाता था। माँ ने हाथ लगवाकर शिव जी को जल चढ़वाना प्रारंभ करा और आज चलकर महादेव की कथा में पहुंचा। माँ बता रही है सुनता भी नहीं था, अब पूरा सुनने लगा। ये शिव के जब एक संत, एक साधु, एक गुरुजन, घर का वृद्ध, बड़ो, घर का वयो, जिसके मन में कपट नहीं है, जिसके मन में छल नहीं है, जिसके मन में भेद नहीं है। मेरी बुजुर्ग माताओं से निवेदन रहता है, कभी अपने मुंह से ये मत कहो कि मेरी बड़ी बहू अच्छी है कि छोटी बेकार है, छोटी अच्छी है कि बड़ी बेकार है, मंजली अच्छी है कि संजली बेकार है। तुम्हारे 4 बेटों को तुमने बराबर का दूध पिलाया है, 4 बहू में कभी भेद मत करना। 2 बेटों को दूध पिलाया है तो 2 बहू में भेद मत करना। 5 बेटियां हैं तो 5 बेटियों में भेद मत करो, 3 बेटियां हैं तो 3 बेटियों में भेद मत करो। दक्ष प्रजापति के घर में 60 कन्याओं का जन्म हुआ। सती मैया से उन्होंने भेद कर लिया था कि ये सती तो शिव के साथ में बिहाई है, अड़भंगे के साथ बिहाई। जितनी दक्ष प्रजापति की बेटी आती थी उनके लिए दक्ष प्रजापति गले लगाते थे, आदर देते थे, सम्मान देते थे। और सती जब जब अपने मायके पहुंची है तब उसको आदर नहीं मिला। एक बहन की शादी ज्यादा पैसे वाले में हो जाती है, एक बहन की शादी कम पैसे वाले में हो जाती है। शादी में तुम्हारे मायके में जब सब बहन इकट्ठी होती है भाई के यहाँ पर, तो भाई को चाहिए ये मत सोचना कि मेरी बड़ी बहन आई है तो उसका पति ये है वो है और उसके पास बहुत पैसा है तो मैं उसको ज्यादा आदर दूं, और जिसके पास नहीं उसको कम आदर दूं। ना ना ना, सबसे ज्यादा आदर आप उसको दीजिए जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसको सम्मान देना चाहिए। कारण उसका एक कारण है, वो धन वाला एक बार आपको सम्मान कर नहीं पाएगा, पर जिस गरीब को, साधारण व्यक्ति को आपने आदर दिया है वो आपका आदर निभाएगा, वो आपका आदर जीवन पर्यंत निभाएगा। आप देव सम्मान आदर जरूरी, छोटा ना समझा जाए। दक्ष प्रजापति ने सती को बहुत छोटा समझ लिया था। हाँ, शिव जी के साथ भी यही है। शंकर के पास तो बंगला नहीं, घर नहीं, गाड़ी नहीं। चंद्रदेव के पास में मेरी 27 कन्या भी यही, चंद्र सोने का मुकुट पहनते हैं। कामदेव हीरे का मुकुट पहनते हैं। मेरी बेटियां जिससे भी आई उनके सोने के महल, सोने की अटारियां, सोने का घर, सुंदरता बहुत है। शंकर भगवान तो भस्म रमाते हैं, सोने का आभूषण नहीं, सिर पर मुकुट नहीं, इसलिए जटा बांध कर बैठे रहते हैं, सोने का मुकुट भी नहीं। सोने के मुकुट से ज्यादा कीमती है भगवान शंकर का जटा का मुकुट, क्योंकि सोने के मुकुट से गंगा नहीं बहती है, शंकर की जटा के मुकुट से गंगा दिन रात बहती है, दिन रात।
ये गंगा कह रही है, शंकर भगवान का मुकुट कह रहा है कि मुकुट पहनने वाला अपना और बढ़ाता है, मुकुट पहनने वाला किसी को कुछ देता कम है। पर शंकर का जो मुकुट है गंगा का, शंकर का जो मुकुट है जटा का, वो लेना नहीं जानता, दिन रात बरसा रहा है, गंगा का जल दे रहा है। शिव देते हैं, लेते कम, लेते क्या है तुमसे? एक लोटा, उससे ज्यादा क्या लिया उसने? कभी मेरे भगवान ने आकर नहीं कहा तुम्हारे पास में कि तुम मुझ पर विश्वास करो, तुम मुझ पे भरोसा करो। भगवान कभी आकर नहीं बोलता तुम्हारे पास में कि तुम मुझ पे विश्वास करना, तुम मुझ पे भरोसा करना। भगवान कभी तुम्हारे दरवाजे पर आकर नहीं बोलेगा कि मुझ पे भरोसा रखो, कि विश्वास रखो। पर भगवान एक बात जरूर कहता है, शास्त्र एक बात जरूर कहता है, जिसने मुझ पर भरोसा कर लिया, जिसने मुझ पर विश्वास कर लिया, उसकी नैया मैंने कभी डूबने नहीं दी है, उसको भाव पार कर दिया। एक पत्र आया है, कोली है, रहने वाली निभोरा, तहसील हरणगांव, जिला जलगांव से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ, अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हूँ। नाम सुनीता राजेंद्र कोली है, रहने वाली निभोरा, तहसील हरणगांव, जिला जलगांव। मोबाइल नंबर ये, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। दिख गई है? हाँ ठीक है, एक बार वापिस हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव? 2 साल से मैं बहुत बीमार थी, जांच कराई तो मेरे पेट में गठान थी, गठान बड़ी थी। डॉक्टर के हिसाब से वो गठान साधारण नहीं थी, जिसकी जांच बाहर भेजना थी। डॉक्टर के हिसाब से तुम्हारे को बीमारी बड़ी हो सकती है, ये डॉक्टर कह दिए थे। जांच के बाद डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा। अब करे तो करे क्या, ऑपरेशन की तारीख भी निकाल दी। तब किसी ने कहा टीवी पर कथा आती है, तुम सुनना चालू करो। मैंने टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करा, 1 लोटा जल शंकर जी पे चढ़ाना प्रारंभ करा। फिर जल चढ़ाकर उस जल को पी जाती, बाबा को चढ़ाया हुआ जल और बेलपत्र पाती। दूसरी बार मैं जांच कराने के लिए जब हॉस्पिटल गई, बाबा की कृपा से मेरी गठान गल चुकी थी। मैं बाबा को यहाँ पर नमन करने के लिए, हाँ ठीक है बाबू, दोनों हाथ एक बार ऐसे हिला दो। मेरी गठान की जांच मैं पीछे लगा रही हूं, जो डॉक्टर के हिसाब से जांच भी लगाई गई। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्ते। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है, योगेश चौधरी, मुकाम पोस्ट पिपलेर, तहसील साकरी, जिला धुलिया। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। सो हर्षिका योगेन चौधरी, मुकाम पोस्ट पिपलनेर, तहसील साकरी, जिला धुलिया। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? अच्छा इधर है, हाथ हिला दो एक बार। मेरा नाम अंशिका योगेश चौधरी है। यही बच्चा है जिसका ऑपरेशन हुआ है, लिया उसको। मेरा नाम अंशिका योगेश चौधरी है, पिपलना, तहसील साकरी, जिला धुलिया की रहने वाली हूँ। मेरे बच्चे का नाम रियांश योगेश चौधरी है, वह 4 साल का है। गुरुजी जैसे वह चलने लगा, वह ठीक से चल नहीं पाता था। हमने डॉक्टर को दिखाया तो उसकी रिपोर्ट में पता चला कि उसके सिर में पानी भर गया, जिसके कारण बस अच्छे से चल नहीं सकता। डॉक्टरों ने उसके सिर का ऑपरेशन किया, ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया। ऑपरेशन के दौरान उसके सर में चेम्बर डाला गया था, जिससे हम उसके सर का प्रेशर कंट्रोल कर सके। घर आने के बाद किसी कारणवश उसका जो चेम्बर था वो फट गया। अचानक से उसे एक दिन जोर का झटका आया, फिट आना चालू हो गए। जब बच्चे को फिट आना चालू हुए, हमने उसे जल्दी से अस्पताल में ले जाकर दाखिल करा। डॉक्टरों ने बताया कि उसके सिर में ऑपरेशन की जगह पर इन्फेक्शन हो गया। एक बार का ऑपरेशन करा, डॉक्टर ने फिर वापस से उसका सिर खोला और वापस ऑपरेशन करा।
उसके बचने की आशा डॉक्टर के हिसाब से 0 बता दी गई। हमारा 4 साल का बच्चा हमारे हाथ से जाने लगा। डॉक्टरों ने उसको वेंटिलेटर पर डाल दिया क्योंकि अब उसका माइंड काम नहीं कर रहा था, चल नहीं पा रहा था, शरीर पूरा पलंग पर पड़ा हुआ था। डॉक्टर ने फिर एक ऑपरेशन करा उस बच्चे का, फिर भी शरीर काम नहीं करा, वेंटिलेटर पर पड़ा रहा। 5 ऑपरेशन मेरे बच्चे के 4 साल की आयु के बच्चे के सिर के हुए, उसके झटके आना चालू रहे, शरीर टेढ़ा हो गया। डॉक्टर के हिसाब से ये बच्चा जिंदगी में कभी ना चल पाएगा, ना ये बच्चा समझ पाएगा, ना जान पाएगा, ना बोल पाएगा। बच्चा पलंग पर रहे, हम सब घबरा गए। तभी किसी ने बताया कि शिवजी पे चढ़ा हुआ जल इसको देना चालू करो। हमने देवाधिदेव महादेव को जल दिया, इसका शंकर पे चढ़ा हुआ बेलपत्र उठाकर बच्चे के पास में रखना प्रारंभ करा। देखते ही देखते किसी के कहने पर सीहोर का रुद्राक्ष मंगाया, रुद्राक्ष का जल बच्चे को देना प्रारंभ करा। गुरुदेव, दुनिया के लोग कहते हैं सीहोर का रुद्राक्ष रुद्राक्ष, हम कहते हैं रुद्राक्ष नहीं, वो स्वयं शंकर है जिसका फल मिलता जरूर है। और बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं, आज डॉक्टर भी आश्चर्य में है। जो बच्चा जिंदगी भर नहीं चल सकता था, जो माइंड से सोच नहीं सकता था, सुन नहीं सकता था, बैठ नहीं सकता था, बाबा की कृपा से वो पूरा धीरे धीरे आराम लगना प्रारंभ हुआ। ये आप शंभु श्री बोलो, श्री क्या नाम है आपका? बोलो श्री, बोलो जल्दी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्या नाम है आपका? जिस बच्चे को वेंटिलेटर पर डाल दिया गया था, ये जिंदगी भर चल नहीं सकता था, जिसका शरीर काम नहीं कर रहा था, सुनना, देखना, बोलना पलंग पर हो गया था, बाबा की कृपा से अब वो नाम भी बोल कर गया है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव कृपा। बड़ा कौन? जो झुकना जानता है। बड़ा कौन? जिसके अंदर नम्रता है। अब कहलाने को सास बन गई और तुमने कह दिया जलगांव वालों ने कि सास बड़ी है और सास झुकना ही नहीं जाने, अकड़ के बात करे, तेरे बाप ने यही सिखाया, तेरी माँ ने यही सिखाया, तू तो हमारे छोरे को गुलाम बना के रख दी है, 24 घंटा खाए जा रही है, औलादों को ऐसा कर दिया। आप ईमानदारी से बोलो, बड़ी कहलाओगी? ए जलगांव की जीजियों, बड़प्पन आया तुम में? बड़प्पन कब आता है? बड़प्पन का मतलब है जैसे तुमने अपनी बेटी को, भले कैसी भी थी, उसको संभाला, वो जैसे बोलती थी उसके अनुसार उसको ढाला, अपने संस्कार दिए हैं। इसको क्रोध आता है, बहू नई नई आई है, अपशब्द कहती है, ताना देती है, गाली देती है, कभी मत बखान करो, थोड़ा समय लगेगा, इसको अपने में ढालने का प्रयास करो। जब आप ढाल लोगी, अपने आप झुककर चलना सीख जाए, अपने आप। पहले के मकान और आज के मकान में अंतर है। पहले के मकान का जो दरवाजा होता था, जिस चौखट में से हम अंदर जाते थे, घर के अंदर जाते थे, वो दरवाजे की चौखट छोटी होती थी, दरवाजा छोटा होता था। आज के जमाने में दरवाजे बड़े बड़े बनते हैं। पहले का दरवाजा इसलिए छोटा रखते थे कि भी पैसे वाले की घर की लड़की हमारे यहाँ जाए, दरवाजा अगर झुकना नहीं जानती है तो दरवाजे में से झुककर चलेगी तो थोड़ा बहुत तो सीखेगी कि झुककर चलना। पहले का दरवाजा छोटा रखते थे इसलिए क्योंकि लोग झुकना सीख जाएं। मंदिर का दरवाजा छोटा रखते थे कि मंदिर में झुकना सीख जाएं। गुफा का दरवाजा छोटा रखते थे जिसमें झुकना सीख जाएं। आजकल मंदिर का दरवाजा भी बड़ा होता है, घर का दरवाजा भी बड़ा होता है, तो लोग मंदिर में झुककर नहीं आते, मंदिर में लोग सेल्फी खींचते खींचते आते हैं।
एक बार मंदिर का दरवाजा छोटा हो गया तो सेल्फी खींच के बता दे अंदर से, जो सिर भड़केगा दरवाजे में दूसरी बार नहीं खींच पाएगा। बहू बड़े बड़े दरवाजे हो गए तो बहुएं भी अकड़ कर चलती हैं, तो मुझे जानते नहीं हो, जलगांव की रहने वाली है। तुम मुझे पहचानते नहीं हो। बड़ा कौन? महादेव किसको कहा गया? केवल देवों के देव महादेव नहीं। महादेव का मतलब वो होता है कि देवता से मांगा जाता है, जो मांग कर देते हैं वो देव कहलाते हैं। हमने देवता से कहा, गणेश जी से कहा, इनसे कहा, उनसे कहा, दे दो साहब हमको ये दे दो साहब, हमको ये दे दो साहब। पर महादेव एक ऐसे हैं, उनको महादेव कहते हैं। मांग कर दे वो देव, और जो बिना मांगे दे देता है, उसके दरवाजे पर जाने पर दे देता है, वो महादेव। महादेव जो बिना मांगे दे रहा है, बिना सोचे, बस तुम गए, सुना, प्रार्थना करी और दे। बिना मांगे। एक माँ ने पत्र लिखा है, नवधान्य। मैं जलगांव की रहने वाली हूं। गुरुदेव, बहुत साल हो गए संतान का सुख नहीं हुआ। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम शिवानी विशाल नवधान्य है। मैं आई है, हाथ हिला दीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बच्चा आया है क्या साथ में? नहीं लाए? ठीक है। मेरा नाम शिवानी विशाल नवधान्य है। मैं जलगांव की रहने वाली हूँ। एक बार वापिस हाथ हिला दो। रहने वाली हूँ। कई सालों से संतान का सुख नहीं हुआ था। गुरुदेव, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं था जिसका इलाज नहीं करवाया। बड़े बड़े हॉस्पिटल में हम लोग गए, लोगों के ताने भी बहुत सुने। लोग अपशब्द कह देते थे जब औलाद नहीं होती है, पर बाबा ने ऐसी कृपा करी। किसी ने कहा पशुपतिनाथ का व्रत करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करो, महादेव को एक लोटा जल चढ़ाया करो। बाबा, क्या शिव महापुराण की कथा पंडाल में सुनने का फल मिलता है? दुनिया के लोग भले हंसते हो शिव पुराण के ऊपर, और मैं छाती ठोक कर कहती हूं, मेरे बाबा ने जब मुझे सालों साल संतान नहीं हुई, कई साल निकल गए, तब मेरे बाबा की कृपा से 27 नवंबर 2023 को बेटा हुआ है। मैं बाबा को नमन करने के लिए आया, जिसका फोटो मैं लगा रहा हूं। शिव कृपा। शंकर ओघड़ी है। बैठिए बहन, बैठ जाइए। शिव ओघड़ी है। एक पत्र और किसी ने भेजा है, देखिए। मोबाइल नंबर लिखा है इसमें, नाम नहीं लिखा, हो सकता है लिफाफे वगैरह पर नाम लिखा हो। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं। मेरी किडनी में मुझे गठान हो गई थी। इसमें नाम लिखा है अरुणा सुधाकर पाटिल, मनवेल, तहसील सावल। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अरुणा सुधाकर पाटिल, मनवेल, तहसील सावल। भूसावल होगा या सावल, जो भी लिखा हो, ठीक है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। दिखे क्या? अच्छा, उधर पंडाल में हाथ हिला दो एक बार वापिस।
बाकी के कोई हाथ मत हिलाया करो, आप लोग बैठे रहो। हाँ ठीक है, दिख गए दिख गए दिख गए। गुरुदेव, पिछले साल बाबा ने मुझे, बाबा की कृपा से मैं बची हूं, मैं क्या वर्णन करूं। मेरी किडनी में गठान बताई थी, ऑपरेशन की तारीख निकल गई। वो गठान कोई साधारण नहीं थी जो किडनी में बताई थी, बड़ी बीमारी के लिए डॉक्टर कह दिया था। पर बाद में ऑपरेशन की तारीख निकल गई। लीलावती दवाखाने में मुंबई में मेरी जांचें चालू हो गई और ऑपरेशन की तारीख निकल गई। केस बहुत बिगड़ा हुआ था, डॉक्टर के हिसाब से बिल्कुल ना के बराबर था। पर बेलपत्र और शंकर जी पे चढ़े हुए जल का क्या महत्व कहूं गुरुदेव। बाबा की कृपा से जब मेरी वापिस ऑपरेशन के पहले जांच प्रारंभ हुई, हम थोड़े समय लेकर घर आ गए, जल पीना चालू करा, बेलपत्र खाना चालू करा। वापिस जांच के लिए लीलावती हॉस्पिटल मुंबई गए, डॉक्टरों ने रिपोर्ट नॉर्मल बता दी और मैं पूर्ण तरह से ठीक हूं। बाबा को नमन करने के लिए मेरा मोबाइल नंबर ये है। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व की प्राप्ति ओघड़ी शंभु क्या करता है, क्या देता है, कैसे देता है, वो उसके ऊपर निर्भर करता है।